अच्छा नहीं, ये इस तरह है। ये इकबाल साहब, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली ये एक खातून का वो है, मैसेज है। वो कहते हैं कि अगर मैं अपने शोहर के यूनियन कौंसिल में सीट नहीं है तो मैं अपने वालिद के यूनियन कौंसिल में मौजूद सीट पे अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप जरा काइंडली इसको एक्सप्लेन करा दीजिएगा सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साबी साहब और बैठे हुए जो डायरेक्टर साहब है, बैठी हुई टीम, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही वालेकुम है? अस्सलाम सर। अ, सर, इनकी तरफ से ये है कि एडवर्टाइजमेंट के जो आखिरी दो शिक हैं उनको जरा गौर से पढ़ लें, और उसमें हमने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एक खातून उम्मीदवार अपने डोमिसाइल पर भी वो अप्लाई कर सकती हैं और अपने शोहर के, लेकिन दो पे भयों का अप्लाई नहीं कर सकती। सिर्फ एक डोमिसाइल पे वो अप्लाई कर सकती है, तो उनके पास इख्तियार है और वो अप्लाई कर सकती है। अच्छा सर, फरीदुल आजम साहब, आपने एक बड़ा गिला किया है और मेरे ख्याल से इकबाल साहब आप हमें सुन भी रहे हैं। फरीदुल आजम साहब एक आलिम दीन है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो अरबिक टीचर्स हैं और थियोलॉजी के टीचर्स हैं उसके सिलेबस में बड़ी ज्यादती हुई है। उन्होंने जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसको उसकी मार्क उसको 30% कर दिया और जनरल को 60% कर दिया है। तो ये सिर्फ इस दफा नहीं है, ये तकरीबन जितने भी पोस्टें हमारी लगती हैं उसमें ये आपको एक खुला रिक्वेस्ट वो करते हैं, सिटी एलिमेंट्री को करते हैं। तो अभी तक तो हमने कोई ऐसा कंटेंट लाइव नहीं किया कि जिससे ये अंदाजा हो कि ये 30% हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इसका आंसर है तो आप अभी भी दे दें। अदरवाइज हमने तो इन सबको बताया हुआ है कि जब तक ये लाइव नहीं होगा उससे पहले कोई राय कायम करना वो मुनासिब नहीं है। तो आप सर जरा बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। इनकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन देखिए सर कि इनकी अपॉइंटमेंट के लिए बैचलर डिग्री शर्त है। इनके अपॉइंटमेंट के लिए बैचलर डिग्री भी है। तो जिन्होंने बैचलर किया है और अगर बैचलर के साथ शहादतुल आलमिया भी है तो बैचलर मस्ट है। अगर खुदा न खास्ता बैचलर नहीं है तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। या एमए अरबिक सेकंड डिवीजन है तो हमने अरबी के ज्यादा नंबर रखे हैं। अगर आप तमाम को उठा दे तो ज्यादा नंबर 30 नंबर हमने अरबी के रखे हैं सर। दूसरी बात, जहां तक इनकी प्रमोशन पर होती है और ऐसी ऐसी पोस्टों को प्रमोशन का, वहां पे उनको मैथ्स भी पढ़ाना पड़ेगा, वहां पे उनको इंग्लिश भी पढ़ाना पड़ेगा। वहां पे उनको तो हम ऐसे टीचर्स को ले रहे हैं कि आलिम के साथ साथ उनको आसरी और मजहबी दोनों उलूम पर दस्तरस हासिल हो, ताकि इनको प्रमोशन लेते वक्त फिर इशू ना हो। तो इस वजह से इनके जो क्वालिफिकेशन जो रूल्स में है उन रूल्स के मुताबिक हमने इनकी क्वालिफिकेशन रखी है। बहुत शुक्रिया। जी मेरे ख्याल से जी फरीदुल आजम साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, हफीज साहब आप कहते हैं कि रिड्यूस बीएड मार्क्स इन मेरिट, कि हफीज साहब सर रिक्वेस्ट करते हैं कि रिड्यूस बीएड मार्क्स इन मेरिट। मैं मेरे ख्याल से हफीज साहब आपको खुद ही ये जवाब दे देता हूँ। हफीज साहब आप कहेंगे कि बीएड मार्क को रिड्यूस कर दें, मैं आपको 5,000 बंदे और बता दूंगा वो कहेंगे बीएड मार्क्स को इंक्रीज करा दें। देखिए ये कुछ निजाम जो होता है वो सरकार अपने एक्सपर्टीज के बेस पे देख के चलाती है। तो किसी एक इंडिविजुअल की किसी ख्वाहिश पे कि आपका कोई दूसरा एरिया ऑफ क्वालिफिकेशन ज्यादा अहम होगा, उसमें आपको ज्यादा मार्जिन होगा, तो आप कहेंगे कि बीएड को कम कर दे चूंकि आपने बीएड नहीं किया होगा या आपके किसी कैंडिडेट ने नहीं किया होगा, और जिसने किया होगा उसको फिर वो कोई अलग डिमांड करेगा। तो ये जितने भी लोग आप लोगों के लिए ये क्राइटेरिया बनाते हैं वो सारे इन्हीं फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं और वो बड़ा सोच समझ के बनाते हैं। तो काइंडली इससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से कोई इसकी इतनी वो नहीं होगी जी। आफ्ताब आलम साहब कह रहे हैं एसएसटी एडवर्टाइजमेंट कब होगा? डायरेक्टर साहब आफ्ताब आलम साहब कह रहे हैं कि एसएसटी की एडवर्टाइजमेंट कब होगी, तो अगर आप जवाब दे दें इस बारे में। अ, इसका जवाब ये है कि तकरीबन 15-20 दिन पहले ये पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में आ रही थी और हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को मेल के लिए 996 पोस्टें दी हुई है। किसी भी वक्त एडवर्टाइजमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन का असर रिक्वेजिशन जा चुकी है सर।
और फीमेल के लिए तकरीबन 600 पोस्टें हैं। कुल मिला के 1500 पोस्टों की रिक्वेजिशन जा चुकी है। और किसी वक्त इनको कहे कि आप हर इतवार के अखबार को देखते जाएं और किसी भी वक्त एडवर्टाइज हो सकती है सर।